मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? जी प्रभु जी। ओके, यस यस ठीक है। यस, थैंक यू। तो श्रुति माता जी कैन काइंडली स्टार्ट द स्क्रीन शेयरिंग। ओके। तो हमने कल वाले सेशन में देखा कि काफी सारे जो भक्त हैं वो प्रभुपाद से दीक्षा लेने की इच्छा रख रहे थे, लेकिन प्रभुपाद ने एक कक्षा में एक ऐसी चीज बोली जो कि सबको जिसने स्तब्ध कर दिया, और वो ये था कि शिष्य को अपने गुरु को भगवान समझ के भगवान की तरह उसका सेवा करना चाहिए। अभी तक प्रभुपाद हर जगह बोलते थे कि गुरु, कोई भी व्यक्ति अगर खुद को भगवान मानता है तो वो गॉड नहीं है, वो डॉग है। लेकिन यहाँ पे वही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें गुरु को भगवान की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो फिर सारे भक्तों ने प्रभुपाद की जो के थे उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, तो प्रभुपाद ने बोला कि गुरु भगवान नहीं है, भगवान का प्रतिनिधि है। तो हमें गुरु के माध्यम से भगवान को हम सेवा अर्पण करते हैं, बट फिर भी गुरु को हम भगवान नहीं बोल सकते, बट वो भगवान के प्रतिनिधि है, इसलिए भगवान के दर्जे का उनको सम्मान देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये हमने पिछले वाले सेशन में देखा था। ओके, हॉवर्ड ने पूछा था ये, राइट। अभी हम आगे बढ़ेंगे। सो फॉर रीडिंग आई विल रिक्वेस्ट ममता तिवारी माता जी टू काइंडली रीड। हरे कृष्णा। दिन भर बिना खाए रहना मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कष्टदायक था। जान बेचैन थी। आई थिंक जान बेचैन थी। ओके। उसने शिकायत की कि वह अब और नहीं रुक सकती। उसे अपनी बिल्ली की देखभाल करने जाना है। प्रभुपाद ने उसकी बात ना मानने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी चली गई। उस दिन दीक्षा लेने के इच्छुक अधिकांश शिष्यों ने अपने चमकदार लाल लकड़ी के मनकों को पिरोनों में कई घंटे बिताए। वे मनके का एक सिरा खिड़की की चौखट या रेडिएटर से बांधकर एक एक मनका पिरोते और हर मनके पर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते। यह भक्ति सेवा थी। दीक्षा के लिए मनकों का जाप करना और उन्हें पिरोना। हर बार जब वे एक मनका बांधते तो यह एक महत्वपूर्ण घटना प्रतीत होती थी। प्रभुपाद ने कहा कि भारत में भक्त दिन में कम से कम 64 माला जपते हैं। 108 मनकों में से प्रत्येक पर एक बार हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना एक माला जप कहलाता है। उनके आध्यात्मिक गुरु ने कहा था कि जो कोई दिन में 64 माला जप नहीं करता वह पतित है। पहले तो कुछ लड़कों को लगा कि उन्हें भी 64 माला जपनी होंगी और वे उलझन में पड़ गए। इसमें तो पूरा दिन लग जाएगा। अगर 64 माला जपनी पड़े तो नौकरी पर कैसे जाएंगे? कोई 64 माला कैसे जप सकता है? फिर किसी ने बताया कि स्वामी जी ने उनसे कहा था कि पश्चिम के लिए प्रतिदिन 32 फेरे पर्याप्त न्यूनतम होंगे। वैली ने कहा कि उसने स्वामी जी को 25 फेरे कहते सुना था, लेकिन वह भी असंभव लग रहा था। तब प्रभुपाद ने न्यूनतम संख्या बताई, प्रतिदिन 16 फेरे। बिना किसी चूक के दीक्षा लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रतिज्ञा करनी होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक्चुअल जो स्टैंडर्ड है दीक्षा का, जो गौड़िया मठ, जैसे आप लोगों को पता होगा कि इस्कॉन जो है वो गौड़िया मठ की एक शाखा है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिसने प्रचार किया है। तो गौड़िया मठ जो है उसका स्टैंडर्ड है कि सभी को 64 माला कम से कम जप करना ही है, हरे कृष्ण महामंत्र का 64 राउंड्स। लेकिन प्रभुपाद जब पाश्चात्य देशों में गए तो वहां पे 64 माला कर पाना असंभव था किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि इतना बिजी लाइफ था। तो इसलिए प्रभुपाद ने उनके लिए ठीक है थोड़ा सा एडजस्ट किया कि हम 16 माला पे भी चलेगा। तो अभी कोई बोलेगा कि 64 माला नहीं कर रहे मतलब हम तो पतित हैं, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति 64 माला नहीं कर पा रहा दिन में वो पतित है। तो हम सब पतित है कि नहीं है?
यस, तो हम सब पतित हैं, डेफिनेटली हम सभी बहुत ही पतित हैं, बट हमारा सौभाग्य ये है कि हमारे ऊपर श्रील प्रभुपाद की कृपा है। श्रील प्रभुपाद जैसे हम लोग पतित हैं, तो वैसे श्रील प्रभुपाद पतित पावन है, तो वो हम जैसे पतितों को भी पावन कर सकते हैं, हम जैसे पतितों का भी उद्धार कर सकते हैं। तो क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने अनुमति दी है कि 16 माला हम न्यूनतम जप कर सकते हैं, तो उनके कारण भगवान भी हमें एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद ने हमें आश्रय दिया है। तो सो इट्स ओके, 16 माला कम से कम हमें जप करना चाहिए। अभी ठीक है, अभी आप लोग 16 से भी कम कर रहे हैं, काफी लोग आप में से, कोई 8 कर रहे हैं, कोई 4 कर रहे हैं, कोई 2 कर रहा है, कोई 10 कर रहा है, कोई 14 कर रहा है। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हमने शुरू किया है। लेकिन हमें ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आगे चल के हम कुछ महीने में धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते, जैसे अभी जपाथॉन भी रहता है, राइट? जपाथॉन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी होता है ना जपाथॉन, या तो सना माता जी काफी अच्छे से उसको लीड कर रही हैं। तो उसका पर्पस यही है कि हम धीरे धीरे करके बेबी स्टेप्स लें, और धीरे धीरे महीना दर महीना हम धीरे धीरे 16 माला पे आ पाए। कभी तो एकदम से आना मुश्किल है, बट धीरे धीरे आ सकते हैं, सब अपने अपनी स्पीड से आ सकते हैं। तो हमें एटलीस्ट एस्पायर करना चाहिए कि कम से कम 16 माला पे तो आ जाए, एटलीस्ट प्रभुपाद के स्टैंडर्ड तक हम आ पाए। ओके, सो विल कंटिन्यू अहेड नाउ। सो नेक्स्ट विवेक प्रभु जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। माला पिरोना, मंत्रोच्चार पढ़ना और झपकी लेना रात 11 बजे तक चलता रहा। जब सभी को स्वामी जी के कमरे में बुलाया गया, जैसे ही वे आंगन से होकर गुजरे, उन्होंने वातावरण में एक असामान्य शांति का अनुभव किया, और दीवार के उस पार स्थित ह्यूस्टन स्ट्रीट बिल्कुल शांत थी। चांद नहीं निकला था। जो उनके अनुयायी फर्श पर बैठकर कागज की थालियों में प्रसाद तृप्त होकर ग्रहण कर रहे थे, स्वामी जी उनके बीच बैठकर भगवान कृष्ण के जन्म की कथाएं सुना रहे थे। कृष्ण का जन्म 5000 वर्ष पूर्व इसी संध्या पर हुआ था। वे राजा कंस की कैद में आधी रात को वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे, और उनके पिता वासुदेव उन्हें तुरंत वृंदावन ले गए, जहां उनका पालन पोषण ग्वाले नंद महाराज के पुत्र के रूप में हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। तो आप लोग सोचिए, यहाँ पे जो सारे प्रभुपाद के अनुयायी हैं, ये सभी व्रत रख रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं आधी रात तक, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, भगवान की लीला सुन रहे हैं, और सो भी नहीं रहे रात में। जबकि भी आ रही, नींद भी आ रही, फिर भी सो नहीं रहे, क्योंकि भगवान जन्माष्टमी अभी आने वाला है ना, आप लोगों को पता ही होगा कि आधी रात में भगवान का जन्म मनाया जाता है, जन्मोत्सव। तो हमको लग रहा होगा ठीक है थोड़ा मुश्किल, लेकिन आप सोचिए, यहाँ पे ये सब जो लोग हैं, ये पाश्चात्य देश के विदेशी लोग हैं। इनके कल्चर में उनको ये सब नहीं सिखाया गया है कि जन्माष्टमी के दिन उनको पूरा दिन रात फास्टिंग करके आधी रात तक जगना है, नींद आए तब भी जगना है, भूख लगे तब भी नहीं खाना है, तब भी फास्टिंग करना है। तो इनके लिए ये जो तपस्या थी, ये हम सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी तपस्या है। अभी हम लोग करते हैं, हमारी हालत खराब हो जाती है। ये तो विदेशी लोग हैं जिनके कल्चर में ये सब कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फास्टिंग वगैरह का, पूरे दिन रात का। तो इट वॉज अ वेरी वेरी बिग सैक्रिफाइस जो ये लोग कर रहे थे प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए ना। तो आगे नेक्स्ट निशा माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुद्धि की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा, केवल पवित्र शब्दों का जप करना ही पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को भीतर और बाहर से शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध भाव से जप करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। जीव भौतिक सुखों की लालसा में अशुद्ध हो जाता है, परंतु अशुद्ध व्यक्ति कृष्ण का अनुसरण करके, कृष्ण के लिए सभी कार्य करके शुद्ध हो सकता है। कृष्ण चेतना में आरंभ करने वालों में थोड़े समय में ही परिश्रम कम करने की प्रवृत्ति होती है, परंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस प्रलोभन का विरोध करना और निरंतर परिश्रम एवं भक्ति को बढ़ाना आवश्यक है। माइकल ग्रांट। मुझे दीक्षा समारोह के बारे में पहली बार
उसके होने से ठीक एक दिन पहले पता चला। मैं अपने संगीत में व्यस्त था और समारोह में शामिल नहीं हो पाया था। मैं भावी दीक्षार्थियों में से एक के साथ सेकेंड एवेन्यू पर टहल रहा था और उसने मुझे बताया कि दीक्षा समारोह होने वाला है। मैंने पूछा कि यह किस बारे में है, तो उसने कहा, मुझे बस इतना पता है कि इसका मतलब है कि आप आध्यात्मिक गुरु को ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। यह मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर कैसी प्रतिक्रिया दूं। लेकिन मैंने इसे पूरी तरह गंभीरता से नहीं लिया और जिस तरह से उसने मुझे इसके बारे में बताया, उससे यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगा। उसने मुझसे बड़े ही सहज भाव से पूछा कि क्या मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ, और मैंने भी बड़ी सहजता से कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं शामिल होऊंगा। क्यों नहीं, मैं कोशिश करके देखूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। या सो इसका जो पहला वाला पैराग्राफ है उसमें हमें समझना चाहिए कि ये जब विदेशी भक्त जिनके कल्चर में ये सब नहीं है फास्टिंग करना, फिर भी ये लोग कर रहे हैं, तो हमें तो कितना स्ट्रिक्टली करना चाहिए, सिंसियरली करना चाहिए। अभी जन्माष्टमी आ रही है तो हमारे पास ये मौका है कि हम भी फास्टिंग कर सकते हैं, ओवरनाइट जग के हम भगवान का के आगमन का इंतजार कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सेलिब्रेट द फेस्टिवल। तो हमें कितना स्ट्रिक्टली और कितना सिंसियरली इसका पालन करना चाहिए। या सो दैट्स इट। फिर उसके बाद तो माइकल ग्रैंट ने अपना एक्सपीरियंस बताया। सो विल नॉट डिस्कस एनीथिंग ऑन दैट। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं माता जी, और ऊपर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है जो स्किप हो गई थी कि इस फर्स्ट पैराग्राफ में कि लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक जीवन एक निष्क्रियता वाला जीवन है या फिर आलस वाला जीवन है। भौतिक जीवन में लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन भी बहुत एक्टिव लाइफ है। इसमें भी बहुत परिश्रम लगता है और इसमें ज्यादा परिश्रम लगता है क्योंकि भौतिक जीवन में हमें सिर्फ बाहरी रूप से लोगों को प्रदर्शित करना है। हमको अंदर से कुछ भी भाव हो वो कोई मैटर नहीं करता, हमको बाहर से अच्छा परफॉर्मेंस देना है। लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो हमें बाहर से भी अच्छा परफॉर्मेंस देना है क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। तो भगवान की सेवा एकदम बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। तो बाहरी रूप से भी हमें मेहनत करनी है, उसके साथ साथ आंतरिक रूप से भी मेहनत करनी है, अपनी चेतना को भी शुद्ध करना है ना। अभी सेवा करते समय सेवा भी अच्छी होनी चाहिए और हमारा भाव भी अच्छा होना चाहिए। भाव अच्छा रखने के लिए चैंटिंग अच्छा होना चाहिए, चैंटिंग अच्छा होने के लिए और भाव अच्छा रखने के लिए हमारा शास्त्रों का अध्ययन अच्छे से होना चाहिए, क्लासेस अटेंड करना, शास्त्रों को पढ़ना, भगवत गीता अलग अलग पढ़ना। तो ये सब पढ़ेंगे तब जाके हमारी चेतना अच्छी होगी। तो एक भक्त रहता है, उसका पूरा दिन कैसे निकल जाता है उसको पता ही नहीं चलता क्योंकि दिन भर में इतना परिश्रम रहता है, साधना करना है, सेवा करना है, जप करना है, इसमें पूरा दिन निकल जाता है। तो बेसिकली आध्यात्मिक जीवन जो है वो व्यक्ति को निष्क्रिय या आलसी नहीं बनाता, वो उसको साधारण व्यक्ति से भी ज्यादा परिश्रमी बनाता है क्योंकि इसमें बाहरी रूप से भी परिश्रम करना है और अपनी चेतना में भी परिश्रम करना है, उसको पॉजिटिव रखने के लिए, भगवान के समर्पित रखने के लिए। So very important point we got to see here. Okay, so we'll stop now. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki जय। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Thank you so much. कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी।